श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा की लीला चंचल दृष्टि, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जिनकी तरुणाई के प्रारंभ में ही लीला चंचल नेत्रों के प्रत्येक कटाक्ष से महाधनु के संदर्भ टंकार विश्वभारी कोटि कोटि कंदर्पों की सृष्टि होती है, वे अनंत आश्चर्यजनक मधुरी धारा समूह की पूर्णाश्रय श्री राधिका हम लोगों की स्वामिनी हो। श्रीपाद का विशुद्ध सत्वजल चित्त श्री राधा की भूभंगिमा के माधुर्य रस में निमग्न है। कैसी अपूर्व है वह भूभंगिमा, जिसके एक कण के सौंदर्य पर विश्व विमोहन श्याम सुंदर भी मोहित है। वही माधुर्य साधक भक्तों का नित्य ध्यान ध्येय है। श्री राधा के एक एक अंग प्रत्यंग की लवमात माधुरी की स्फूर्ति होने पर साधक के प्राण उन चरणों में बिक जाएंगे। महाजन कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप को विधि आनी मिला ओल, छिति तले लावणी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरी पड़े अधीर, मनमत कोटि मथन करो जो जन, सो हेरी माही महागीर। महाजनों ने अनुभव भी किया है, प्रचार भी किया है, अपना स्वरूप जगाकर समझना होगा। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान राधा रानी के चिंतन में बाधा डालता है। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते व्रजे कृष्णेर विहार। चिंतन से अनुभव प्राप्त होता है, वह अनुभव ही साधक के प्राणों के बचाए रखता है। मूर्तिमान श्रृंगार श्रीमती की भूभंगिमा के लवमात पर विमोहित है, विभ्रम हो गया है। अखंड रस वल्लभा श्री राधा ने अपनी भूभंगिमा मात्र से अनिर्वचनीय रस प्रदान कर रसराज की सेवा की है। भूभंगिमा में कृष्ण सुख की भावना से भरा प्रचुर महाभाव रस निहित था, तभी रसराज को यह रस मोह हुआ। ऐसे कृष्ण सेवा और कौन जानता है। संख्या ऐसे ही लोगों की अधिक है जो श्री कृष्ण से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। देना कितने लोग जानते हैं सिर्फ शुद्ध प्रेम की मूर्ति व्रज वासी जन। गिरिधारी ने गिरि को धारण किया है। माँ यशोदा उस समय भी उनके भोजन की बात नहीं भूलती। नंद महाराज से कहती है, क्यों जी, कुछ देर तुम लोग पर्वत को पकड़ लो ना, मैं अपने गोपाल को थोड़ा स्तनपान करा दूं। श्री राधा सोच रही है, हे विधाता, बड़ी कठिनाई से प्रियतम को देखने का थोड़ा सौभाग्य दिया था, वह भी उनके हाथों पर पहाड़ रखकर। वे गिरिराज से प्राण भर कर प्रार्थना करती है, उनके सुकुमार अंग पर कोई भार मत आने देना। इतना बड़ा ऐश्वर्य देखकर भी माधुर्य का सुदिव्य स्फुरण, तभी तो चाहने पाने की बात भूल कर देने के लिए ही व्यस्त है। इसलिए राधा आराधना में राध्य धातु, आराधना के रस में चित्त तन्मय, अपनी बात भूलकर इसी ओर ध्यान है कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे। लेने में भी सभी अभ्यस्त हैं, देना कोई नहीं जानता। बलि राजा ने दिया था, तभी भगवान उनके द्वारपाल बने। पाने की बात भूलकर देने की चिंता में तन्मय रहती है। इसलिए गोपियों का भाव अंगीकार करने की बात है। श्री राधा की दृष्टि कृष्ण सुख की ओर, किंकरी की युगल सुख साधन की ओर। पिछले श्लोक में साधक वेश में श्रीपाद ने निकुंज सीमा में श्री राधा की भूभंगिमा के एक लव की स्फूर्ति प्राप्त की थी। इस श्लोक में वे श्री राधा के कटाक्ष का प्रभाव और श्री अंग की अनंत माधुरी की स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। श्रीपाद ने लीला में अनुभव किया था कि नागर श्रीमती की भूभंगिमा के माधुर्य पर मुक्त होकर उनके श्री अंग स्पर्श की लालसा से दौड़े आ रहे हैं। श्रीमती ने नागर की ओर एक अपांग मोक्षण अथवा सरस कटाक्षपात किया है। दृष्टि किलकिंचित भाव फूट रहा है। किलकिंचित भाव भूषार शून विवरण, जे भूषाय भूषित राधा हरे कृष्ण मन। राधा देखी कृष्ण यदि छुयते करे मन, दान घाटी पथे जबे व्रजेन गमन। जबे आसी मान करे पुष्प उठाए ते, सखी आगे चाहे यदि अंगे हस्त दिते। ए सब स्थाने किलकिंचित उद्गम, प्रथमे हर्ष संचारी मूल कारण। हर्ष वर्ष गर्भ अभिलाष रोदन ईशत हास्य असूया भय और क्रोध, इन सब भावों के एक साथ उदय होने को किलकिंचित भाव कहा गया है। श्रीमती के एक एक कटाक्ष से मानो कोटि कोटि दर्पित मदनों
कामदेवों के महान कोदंड धनुष विस्फोरित हो रहे हैं। अप्रकृत नवीन मदन पर अखंड रस वल्लभा श्री राधा के मादन रस रंजित कटाक्षों का ऐसा ही प्रभाव है। श्री राधा के मादन रस की सेवा ग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण के अंतर में जो व्याकुलता अथवा उत्कंठा जगती है, उसी को कोटि दर्पित मदनों की महाकोदंडों का महाप्रभाव बताया गया है। उन पर अन्य किसी मदन का प्रभाव तो टिक ही नहीं सकता। इसका कारण यह है, यही प्राकृत अप्रकृत कंदर्पों की मूल बीज है। चतुर्व्यों के अंतर्गत प्रद्युम्नाख अप्रकृत कामदेव जिनके अंश है, प्राकृत ब्रह्मांड के अनंत कंदर्प जिनके अंश लेशाभास है, वही स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही साक्षात काम के भी मूल स्वरूप है। आगम आदि शास्त्रों में काम बीज काम गायत्री द्वारा उनकी उपासना विहित हुई है। यही कोटि कंदर्प विमोहन है, अशेष चित्ताकर्षक और सहज मधुर तत् लावन नृत्य के सिंधु है। महाभाव के माध्यम से ही इनका माधुर्य अनुभव किया जाता है। श्री वृंदावन में ये ही मदन गोपाल रूप में नित्य विहार कर रहे हैं। फिर वह सांध्यायिक काल में ही जिनकी अनंत चमत्कारपूर्ण महामाधुरी धारा प्रवाहित होती है। माधुरी और माधुर एक पर्यायवाची शब्द है। रूप किम नपै निर्वाच्य तनो माधुर्य दमुच्यते। देह के किसी अनिर्वाच्य रूप को ही माधुर्य कहा जाता है। तारुण्य की पहली बार प्रवेश करने के समय ही जिनके अनिर्वचनीय रूप की आश्चर्यपूर्ण अनंत धारा दिग्दत्त में प्रवाहित हो उठती है। प्राकृत जगत की किसी भी भाषा द्वारा उस रूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रीपाद ने इस प्रकार अलौकिक विशेषणों के से उस रूप को विशेषित किया है, जिनके वह सांध्य काल में ही रूप की ऐसी चमत्कारिता है। शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु पथ हेरिते मन सजगेल। मदन की राज पाहिल परचार, भिन्न जैन देओल भिन्न अधिकार। कटिक कौरव पाउल नितंब, एक एक क्षीण औ के अवलंब। प्रकट हास अव गोपात भेल, उरज प्रकट अव तहिक लेल। चरण चपत गति लोचन पाव, लोचनक धैर्य पद तले जाओ। नव किशोर के कहिते पार, भिन्न भिन्न राज भिन्न त्योहार। जिनके वे संधि काल में ही महामाधुरी धारा की ऐसी अनंत चमत्कारिता है, उनके पूर्ण कैशोर के रूप चमत्कारिता की बात कौन कहेगा। यही भावार्थ है। साधक को अपना स्वरूप जागृत कर समझना होगा। देहावेश में उस माधुरी के आस्वादन संभव नहीं। प्रगाढ़ भावना के फलस्वरूप साधक जब देहवेश त्याग कर अहर्निश स्वरूप वेश प्राप्त करता है, तब स्वप्रकाश राधा रूप की चमत्कृत उसके अंतर में जगती है। यह चमत्कारित ही रस है। श्रीपाद कहते हैं, वे ही श्री राधिका हम लोगों की स्वामिनी हो। कोई ये प्रश्न करते हैं, गौड़ीय वैष्णव श्री राधा रानी को माता संबोधन क्यों नहीं करते। वे जब श्री कृष्ण प्रिया है तो जगन माता ही है, फिर उन्हें माता कहकर संबोधन करने में क्या बुराई है। इसका उत्तर यही है कि भगवान को जानने के दो पक्ष है। एक तत्व का पक्ष, दूसरा रस का। जो तत्व में सर्वमय सर्वव्यापी सत्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, वे रस की दृष्टि से प्रेममय मधुमय और लीलामय है। तत्व की दृष्टि से वे आत्माराम आत्मकाम और शुद्ध पिपासाहीन है, तो रस की दृष्टि से वे शुद्ध पिपासित और भक्त प्रेम का आस्वादन करने के लिए लोलुप है। ये गुण परस्पर विरोधी लगने पर भी भगवान की अचिंत्य शक्तिवश दोनों पक्ष ही सत्य है। रसवादन तत्व की भीति हो पर ही होता है। श्री वृंदावन में अखिल रसामूर्ति भगवान के रस का ही अत्यधिक विकास है। तत्व की विशाल सरसी रस के शैवाल से ढकी हुई है। यहाँ भक्त जन भगवान के अनंत ऐश्वर्य को भूलकर उन्हें लौकिक सतबंधु की तरह मेरे पुत्र, मेरे सखा, मेरे प्राणपति के रूप में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव से प्रेम कर धन्य होते हैं। भगवान भी अपना अनंत ऐश्वर्य भूलकर उनके भावना रूप रस से खेल में योगदान करते रहते हैं। उनका स्वरूप का धर्म ही यही है। आम के त जे के भक्त भजे, जय भावे तारे सेवे भावे, भजिए एवे मोर स्वभावे। गौड़ीय वैष्णवों के मधुरस में
राधा स्नेहाधिका मंजरी भाव से उपासना होती है। वे अपने को सदा राधा किंकरी के रूप में मानते हैं और श्रीमती को अपनी कोटि प्राणों से बराबर प्रिय स्वामिनी मानकर उनका चिंतन करते हैं। उपासना की सिद्धि में वे लोग जड़ीय स्त्री पुरुष देह त्याग कर अपनी अनतश्चित मंजरी देह से स्वामिनी श्री राधा रानी की प्रेम सेवा प्राप्त कर धन्य होते हैं। तभी साधने भवे जहा सिद्ध देहे पावे तहा। इस रीति के अनुसार साधन काल में वे राधा रानी को स्वामिनी मानकर चलते हैं। यद्यपि तत्वत श्री राधा जगन माता है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, सर्व पालिका सर्व जगतेर माता, तथापि वात्सल रस के साथ मधुरस का विरोध होने के नाते गौड़े वैष्णवों के मुख से माँ राधा रानी सुनने में नहीं आता। भाव के ठाकुर भाव के माध्यम से ही आस्वाद है। भाव खो जाने पर अभाव से उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता। श्रीपाद ने समस्त विश्व के साधकों पर कृपा कर सबको अपना बनाकर गौर पाश्चात्योचित करुणा से विगलित होकर कहा है, वे ही श्री राधिका हम लोगों की स्वामिनी हो, वे ही श्री राधिका हम लोगों की स्वामिनी हो। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।